हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइंस जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। ऑप्शन सी सही होगा। और यहाँ बात की जाए हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। और जैसे दोस्तों कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका पहला तत्व कौन सा है? तो उसका पहला तत्व है हाइड्रोजन। तो ये भी आपने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। और दोस्तों जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, उसका नाम बताओ। तो आपने ये भी याद रखना है कि वायुमंडल एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है उसका नाम है नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। और जैसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, सूर्य में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो सूर्य में सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है हाइड्रोजन। 75% सूर्य में सबसे ज़्यादा एलिमेंट हाइड्रोजन पाया जाता है। तो इतना आपने याद रखना है। और जो मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। तो ये भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ऑप्शन डी सही होगा। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य का ब्लड, रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और जैसे ब्लड है तो ब्लड 3 टाइप्स के होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। जो ब्लड होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है RBC, रेड ब्लड सेल। एक होता है WBC, वाइट ब्लड सेल। और एक होता है प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? एटम बम इज बेस्ड ऑन विच रिएक्शन? तो ये परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर परमाणु बम आधारित होता है। और हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को हास्य गैस भी कहते हैं? विच गैस इज कॉल्ड लाफिंग गैस? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है N2O। और लाफिंग गैस कौन सी है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, किस तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं? विच एलिमेंट हैज़ बोथ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इक्वल? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर इक्वल होते हैं। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हाइड्रोजन के इक्वल होते हैं, इतना आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है?
कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है प्रकाश संश्लेषण में। पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा 7 शुद्ध जल का पीएच मान होता है। और जैसे खून का भी पूछा जा सकता है, तो खून का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होती है, वो होती है 7.4। और नमक NaCl, नमक जिसका रासायनिक नाम है NaCl, उसका पीएच मान भी कई बार पूछा जा चुका है, उसका होता है 7। और आंखों के जो आंसू होते हैं उसका पीएच वैल्यू होती है 7.4। नींबू की होती है 2.4। जैसे पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल होती है 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक, से लेकर 14 तक। जैसे यहाँ पर होता है 7 बीच में, जो 7 होता है वो होता है न्यूट्रल। और इस साइड जो 7 से लेकर 14 तक जो होंगे वो होंगे बेसिक। और 0 से लेकर 7 तक एसिडिक होते हैं। जैसे नींबू का पीएच वैल्यू होती है 2.4, तो नींबू की पीएच वैल्यू होती है 2.4, तो नींबू एसिडिक होगा। और जैसे नमक हो गया NaCl, उसका जो पीएच वैल्यू होती है 7 होती है। और जैसे आंखों के आंसू हो गए 7.4, तो आंखों के आंसू बेसिक हो गए। तो इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्स्ट क्या होता है? व्हाट इज द ड्राई एयर? इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? विच साइंटिस्ट इन्वेंटेड एक्सरे? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, टाइलिन नाम का एंजाइम मनुष्य के लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, पायरोमीटर द्वारा सौर विकिरण मापा जाता है। और जैसे कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, वायुमंडल की आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। और जो वायुमंडल दाब होता है उसको मापा जाता है बैरोमीटर द्वारा। तो ये भी आपने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त को उत्पन्न करता है? तो लीवर, ऑप्शन डी सही होगा, यकृत मानव शरीर का यकृत अंग पित्त को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त संचार की प्रणाली का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो विलियम हार्वे ने रक्त संचार की प्रणाली का पता सबसे पहले विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक ने लगाया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? स्फिग्योमैनोमीटर द्वारा रक्त दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग में मुख्यतः कौन सा निम्न में से उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग? तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? तो ये सभी फॉर्म कार्बन के होते हैं, ग्रेफाइट भी, चारकोल भी, हीरा भी। बट डायमंड जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का। अगला क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। और इसका फार्मूला है मर्क्यूरिक सल्फाइड का HgS। और सिंदूर मरकरी और सल्फर से मिलकर बना होता है, मरकरी प्लस सल्फर। और इसका जो रासायनिक नाम है वो है मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो दोस्तों आज हमने साइंस जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।
और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक